आज का टॉपिक है अपना कार्डियक साइकिल। अपने लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी हार्ट, और हार्ट के बारे में अपन ने डिटेल से स्टडी कर ली थी, और उसी में अपन आगे चलते हैं और अपन बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल जिसे हृदय चक्र अपन कह सकते हैं हिंदी में, तो क्या होता है कार्डियक साइकिल उसकी अपन बात करते हैं। ओके, बात करते हैं कार्डियक साइकिल ये क्या होता है। कार्डियक साइकिल देखिए अपने चर्चा की थी हार्ट की, और आपको बताया था कि हार्ट जो है उस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ओके, राइट ऑरिकुलर, लेफ्ट ऑरिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। बात की थी अपन ने, ये चर्चा की थी। आपको ये बताया गया था कि राइट पार्ट है, इस राइट पार्ट में ये जो आलिंद है, आलिंद का काम क्या बताया था? ब्लड को कलेक्ट करना बताया था। तो ये दाया आलिंद में भी ब्लड आएगा, बाएं आलिंद में भी ब्लड आएगा। ये ब्लड जो है वो कहां से आता है? इसमें लंग्स से आता है, क्योंकि शुद्ध ब्लड आएगा, और शुद्ध ब्लड कहां होता है? लंग्स में। इधर की बात करें तो यहां पर ब्लड कहां से आता है? बॉडी से आता है। ओके, पल्मोनरी वेन यहां पर लेकर आए, पल्मोनरी उस सिरा के पर बात वो यहां पर ब्लड लेकर आए। कौन लेकर आए? पल्मोनरी वेन के द्वारा आया। पल्मोनरी वेन जो है उसके द्वारा यहां पर ब्लड आएगा। यहां पर बात करते हैं तो सुपीरियर और इंफीरियर जो आर्टियोल्स होगी उनके द्वारा यहां पर जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो है उनके द्वारा यहां पर ब्लड आएगा। किसके अंदर? राइट ऑरिकुलर। कैसा ब्लड आएगा? अशुद्ध ब्लड। कैसा है? अशुद्ध ब्लड। अब जब यहां पर ब्लड आ जाएगा और यहां पर ब्लड आने पर ये दोनों आलिंद जो है वो क्या होते हैं? भर जाते हैं। भर गए। आलिंद के भरने के बाद में क्या होगा कि ये जब भर जाएंगे उसके बाद में आलिंद में संकुचन होता है। क्या होगा? संकुचन। अभी ब्लड है इसमें, अभी ये फैला हुआ है, तो इसमें क्या होगा? संकुचन। ओके, क्या होगा? संकुचन। जब संकुचन होगा तो इसमें दाब बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ेगा तो आपको बताया था कि संकुचन कैसे होगा। ये बता कि यहां पर एक नोड होता है जिसको कहा था SA नोड। बताए ऐसे नोड क्या है? SA नोड तंत्रिकाओं का गुच्छा है। ओके, क्या होता है? यहां से विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं जो है वो निकली रहती हैं और दोनों आलिंद में क्या होती है? फैलती है। ठीक है, संकुचन की क्रिया यहां से स्टार्ट होती है। ऐसे नोड जब ये भर जाएंगे, ऐसे नोड एक्टिव होगा, और ये तंत्रिकाएं जो है वो यहां तक जो फैली रहेगी, ये क्या करेगा? इसको सूचना देगा। जैसे ही इसको सूचना मिली, सूचना मिलते ही क्या होगा? इसमें संकुचन होगा। संकुचन होगा। जब संकुचन होगा तो इस पर दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो आपको बताया था कि यहां पर वो वाल्व पाए जाते हैं। दोनों साइड आलिंद और नीले की जो दीवार है, इस आलिंद और नीले की दीवार पर वाल्व पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि दाईं साइड में जो वाल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। और बाईं साइड में जो वाल्व होता है उसको बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। और बाइकस्पिड का एक दूसरा नाम मैंने बताया था आपको कि इसको मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। ओके, जब ये संकुचन होगा, यहां पर संकुचन होगा तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। अभी तक बंद है। ये डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ये वाल्व ओपन हुए, ब्लड जो है वो आलिंद से कहां चला गया? नीले में चला गया। तो यहां पर ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन हुआ।
कॉन्ट्रैक्शन। इस कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया को बोला जाता है सिस्टोल। अब जैसे ही ब्लड यहां पर चला गया, संकुचन हुआ, संकुचन के बाद में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हुए। ओपन होते ही ब्लड जो है वो आर्टरी से कहां चला गया, नीले में। ये क्या हो गया, खाली हो। ये क्या हो गया, खाली हो। अब नीले ब्लड भर चुके। अब ये जब खाली हो गए, पहले इसमें संकुचन हो, अब संकुचन के बाद वापस से पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। भाई संकुचित हुए, ब्लड निकल गया पूरा, अब वापस से धीरे धीरे संकुचित होकर वापस शिथिलन अवस्था में आ जाएंगे और वापस ब्लड के लिए तैयार हो जाए। तो जब इसमें शिथिलन वाली जो क्रिया होगी, इसमें रिलैक्सेशन वाली क्रिया होगी, रिलैक्सेशन वाली जो क्रिया होगी, तब अपन इसको क्या कहेंगे, डायस्टोल। क्या कहेंगे, डायस्टोल। ठीक है। अब ब्लड जो है वो कहां आ गया, नीले में। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि यहाँ पर एक नोड पाया जाता है जिसको एवी नोड कहते हैं। कौन सा नोड, एवी, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। इससे यहां से कुछ विशिष्ट प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती हैं और ये तंत्रिकाएं जो है वो इस प्रकार से ये आंतरिक नीले पट में फैलती हुई और नीले की दीवारों में फैल जाती है और वहां पर ब्रांच हो जाती है। ये जो ब्रांचिंग थी, इस ब्रांचिंग को क्या कहा था अपन ने, क्या कहा था, बंडल ऑफ हिज। क्या कहा था, बंडल ऑफ हिज का। और ये जो फाइबर्स है इनको क्या कहा था, पुरकिंजे फाइबर्स। क्या कहा था, पुरकिंजे फाइबर्स। जब यहां से सूचना यहां पर गई, जब इनमें संकुचन हुआ, संकुचन होने के बाद में सूचना एवी नोड पे गई। अब एवी नोड क्या काम करेगा, एवी नोड एक्टिव हो जाए और एवी नोड जो है वो इस सूचना को कहां भेजेगा, बंडल ऑफ हिज के पास में भेजेगा, पुरकिंजे फाइबर्स। तब क्या होगा, अब यहां पर भी क्या होगा, संकुचन। भाई यहां पर संकुचन हुआ तब यहां शिथिलन। देखिए संकुचन और शिथिलन की जो क्रिया होगी वो साथ साथ नहीं होगी। जब यहां संकुचन होगा तो यहां शिथिलन होगा। पहले संकुचन फिर शिथिलन, फिर संकुचन फिर शिथिलन, संकुचन शिथिलन। यहां संकुचन हुआ तो यहां शिथिलन हुआ और यहां पर ब्लड जो है वो आ गया था नीले ब्लड से पूर्ण रूप से क्या होते भर गए, नीले ब्लड से भर गए। अब जब यहां से सूचना जाएगी तो इसमें नीले की दीवारों में क्या होगा, संकुचन होगा। जब नीले की दीवारों में संकुचन होगा तो यहां से ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा। और मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या होता है, यहां से ब्लड निकलेगा। ये कौन सा भाग है, दायां भाग। यहां से ब्लड जाएगा, कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। किस लिए जाएगा, पल्मोनरी एरोटा। ब्लड कहां से, पल्मोनरी एरोटा। यहां से ब्लड जो कहां जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा, बॉडी में, बॉडी में जाए, एरोटा में जाए। तो अब यहां से ब्लड जाएगा, यहां पर दो वाल्व मौजूद थे, बताया था मैंने, यहां पर दो वाल्व जो कि सेमी न्यूरल वॉल ओपन कहते हैं। इनसे जब इसमें संकुचन होगा तो ब्लड पंप होगा, और पंप होगा तो ब्लड यहां से निकलेगा और ब्लड बॉडी में और लंग्स में चला जाएगा। जैसे ही खाली हो जाएंगे उसके बाद में ये वाल्व जो है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब ये सबसे पहले जो है आलिंग में संकुचन हुआ और आलिंग में संकुचन होता है तो डाइकस्पिड और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेंगे। उसके बाद के अंदर जैसे ही ब्लड जो है वो आलिंग से नीले में आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर, बंद होने पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, लब। कौन सी ध्वनि, लब की ध्वनि उत्पन्न होती है, लब की साउंड प्रोड्यूस होती है, लब की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। देखिए जब संकुचन और शीतलन की क्रिया होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, लब और डब। तो जब डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होंगे तो डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है और वो ध्वनि कौन सी होती है, लब की। और जब ये सेमिन्यूलर वाल्व बंद होंगे, जब सेमिन्यूलर वाल्व जिसको अपन कहते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व, कौन
से अर्धचंद्राकार वाल। और अर्धचंद्राकार वाल कितने होते हैं? 2 होते हैं। बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, बंद होते हैं तो डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, डब की साउंड उत्पन्न होती है, डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? डब की ध्वनि उत्पन्न, लबपन। अब बात यह आती है कार्डियक साइकिल कि जब एक संकुचन हुआ और एक शिथिलन हुआ, संकुचन शिथिलन, फिर वापस संकुचन और शिथिलन, तो संकुचन और शिथिलन में एक चक्कर होता है। संकुचन और शिथिलन की बात कर रहे हैं तो एक चक्कर हो गया, एक बार संकुचन हुआ, एक बार शिथिलन हुआ, तो ये जो समय लग रहा है इसी को कार्डियक साइकिल। देखिए आपको पता होगा कि जनरली रूप से अपन बात करते हैं तो हार्ट बीट की अपन ने बात की थी, हार्ट बीट की अपन ने बात की थी कि हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 से 75 बार जो है वो धड़कता है। 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता? कितनी बार? 1 मिनट की बात कर, कितनी बार धड़कता? 75 बार। एक बार में 1 मिनट में 75 बार बचा, तो इसका मतलब होगा 75 को डिवाइड 60 को डिवाइड करेंगे 75 से तो कितना आता है? 0.8 सेकंड। मतलब एक जो कार्डियक साइकिल की अपन बात करते हैं, एक संकुचन और शिथिलन की बात की जाती है, तो एक संकुचन और शिथिलन में जो समय लगेगा वो कितना होगा? 0.8 सेकंड। कितना समय होता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो एक हार्ट चक्कर में, एक हृदय साइकिल में, एक कार्डियक चक्कर में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। ओके, यहां तक अपन ने बात, उसके बाद आगे, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे मैं यहां लिख देता हूं, हार्ट में होने वाले हार्ट में होने वाले प्रत्येक स्पंदन, देखिए स्पंदन जो है उस स्पंदन का मतलब क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं कि जो हार्ट है उस हार्ट में स्पंदन मतलब बीट, और बीट का मतलब क्या हुआ? संकुचन और शिथिलन। मैंने हार्ट बीट आपको बताई है, और हार्ट बीट में मैंने आपको बताया था कि सिस्टोल प्लस डायस्टोल इक्वल टू हार्ट बीट। तो जब हार्ट में जो संकुचन होगा या जो बोलते हैं कि हार्ट में जो स्पंदन होगा, तो हार्ट में होने वाले प्रत्येक स्पंदन में 2 अवस्थाएं होती हैं, में 2 अवस्थाएं होती हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था परकुंचन, परकुंचन का मतलब क्या हो गया? सिस्टोल। ओके, 2 अवस्था होता है इसमें, डायस्टोल और सिस्टोल। तो प्रथम अवस्था सिस्टोल तथा द्वितीय अवस्था क्या होती है? शिथिलन या कहें डायस्टोल। हार्ट में होने वाले
प्रत्येक स्पंदन में दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था सिस्टोल और द्वितीय अवस्था शिथिलन बोल सकते हो, या आप उसको अनुशिथिलन भी कह सकते हो। अनुशिथिलन, डायस्टोल, ये दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, डायस्टोल होती है। ओके, यहां तक आपको पता है कि हार्ट जो है, उस हार्ट में जो स्पंदन होगा तो इसमें मैंने बताया था कि सिस्टोल प्लस डायस्टोल, सिस्टोल प्लस डायस्टोल इक्वल टू HBR, हार्ट बीट रेट के पढ़ने बाद। प्रथम अवस्था में क्या होगा? पहली अवस्था कौन सी है? संकुचन, परकुंचन, सिस्टोल। अपन कह सकते हैं कि प्रथम अवस्था में हार्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन मींस संकुचन होता है। ओके, पहली अवस्था कौन सी है? सिस्टोल। तो पहली अवस्था में क्या होगा? संकुचन होगा। और द्वितीय अवस्था में हार्ट तथा द्वितीय अवस्था में हार्ट पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। पूर्व अवस्था में आ जाता है, अर्थात क्या होगा? अनुशिथिलन, हार्ट में होने वाले प्रत्येक स्पंदन में दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था सिस्टोल होती है, द्वितीय अवस्था डायस्टोल होती है। प्रथम अवस्था में हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है और द्वितीय अवस्था में हार्ट पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, अर्थात अनुशिथिलन होगा। ओके, प्रत्येक स्पंदन के दौरान अपन आगे कह सकते हैं कि प्रत्येक हृदय स्पंदन के दौरान, हार्ट बीट के दौरान, या कहें कि हृदय स्पंदन के दौरान, हार्ट बीट के दौरान, प्रत्येक जो हृदय स्पंदन होगा, प्रत्येक जो हार्ट बीट होगी, तो प्रत्येक हृदय स्पंदन के दौरान आलिंग व नीलों में, आलिंग व नीलों, आलिंग और नीले, ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर में परिवर्तन होते हैं। में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं, जो प्रत्येक स्पंदन में दोहराए जाते हैं, जो प्रत्येक स्पंदन में दोहराए जाते हैं, तो प्रत्येक स्पंदन में दोहराए जाते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के चक्कर को, इन्हीं परिवर्तनों के चक्कर को हृदय साइकिल या कार्डियक साइकिल कहा जाता है। कार्डियक साइकिल ओके, हार्ट में होने वाले प्रत्येक स्पंदन में दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था सिस्टोल और द्वितीय अवस्था कैसी होती है? डायस्टोल होती है। पहली अवस्था सिस्टोल होगी, परकुंचन, दूसरी डायस्टोल। प्रथम अवस्था में हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है और द्वितीय अवस्था में हार्ट पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, अर्थात अनुशीतलन होता है। प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक हार्ट बीट, प्रत्येक हृदय स्पंदन के दौरान आलिंद और नीले, या आलिंद ऑरिकुलर और नीले वेंट्रिकुलर में परिवर्तन होते हैं, जो प्रत्येक स्पंदन में दोहराए जाते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के चक्कर को कार्डियक साइकिल कहते हैं। आलिंद में संकुचन हुआ, शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, आलिंद में होगा, फिर नीले में, आलिंद में, फिर नीले में। तो ये जो संकुचन और शिथिलन का जो क्रम है, तो संकुचन और शिथिलन का जो एक क्रम हुआ,
एक जो चक्र हो गया उसी को अपन क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल जो अपन कह सकते हैं। ओके, कार्डियक साइकिल का जो समय होता है ये विभिन्न प्राणियों में अलग अलग होता है। अलग अलग जीवों की बात करते हैं तो अलग अलग जीवों के अंदर कार्डियक साइकिल का जो समय है वो अलग अलग होता है। जिस प्रकार से अपन मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में कितना होता है, 0.8 सेकेंड। जहां मनुष्य की बात करते हैं, जहां मानव की बात करते हैं तो मानव में 0.8 सेकेंड। तो प्रत्येक जीवों में हृदय स्पंदन का समय अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, HBR। वो डिपेंड करता है हार्ट बीट रेट पर, वो डिपेंड करता है हृदय स्पंदन दर पर कि उनका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है। और हृदय का धड़कने का मतलब क्या है, संकुचन और शिथिलन, कि कितनी बार हृदय में संकुचन शिथिलन की क्रिया हुई है। तो जैसे कि मनुष्य के अंदर 1 मिनट के अंदर कितनी बार, सामान्य 75 बार, तो कितना हो गया, 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल में लगा समय कितना होता है, 0.8 सेकेंड होता है। तो यूं कहा जाए कि मनुष्य में 1 मिनट में या मनुष्य में एक हृदय चक्कर में कितना समय लगता है, तो मनुष्य में एक हृदय चक्कर में लगा समय कितना होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक, नेक्स्ट बात है कि आलिंग और मिलय में संकुचन कभी भी साथ साथ नहीं होता। ये आलिंग और मिलय की बात करें तो आलिंग में और मिलय में संकुचन कभी भी साथ साथ नहीं होता है। पहले आलिंग में संकुचन होगा फिर मिलय में, ऐसा नहीं है कि दोनों में संकुचन साथ साथ होगा। यहां संकुचन तो यहां शिथिलन, यहां शिथिलन तो यहां संकुचन, यहां संकुचन यहां शिथिलन। पहले आलिंग में संकुचन होगा, उसके बाद में कहां पर, मिलय में संकुचन। क्योंकि मैंने भी बताया कि यहां पर ब्लड आया, दोनों आलिंग में ब्लड आया, चाहे दाएं आलिंग की बात करो चाहे बाएं आलिंग की बात करो, ब्लड तो दोनों में आया, ब्लड तो दोनों में आया। ये अलग बात है कि ये दायां भाग है तो यहां पर ब्लड बॉडी से आया, ये बायां भाग है यहां पर ब्लड लंग से आया, लेकिन ब्लड आया। और ब्लड को आने के बाद में ब्लड कहां जाता है, आलिंग से ब्लड कहां जाता है, आलिंग से ब्लड जाता है नीले में। आलिंग से ब्लड कहां जाता है, आलिंग से ब्लड जाता है नीले में। तो जब नीले में कब जाएगा, जब यहां पर संकुचन होगा। जब यहां संकुचन होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, इस पर दबाव बढ़ेगा और ब्लड यहां से यहां चला जाएगा। जब यहां पर ब्लड जाएगा इसका मतलब ये खाली है, और खाली है तो इसका मतलब ये कौन सी अवस्था में है, ये रिलैक्सेशन फेज में है, ये शिथिलन की अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, शिथिलन की अवस्था में। तो जब यहां संकुचन हुआ, यहां कहां, आलिंग में, ऑरिकल्स में, जब ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब आलिंग में संकुचन हुआ तो नीले में शिथिलन। जब आलिंग में संकुचन हुआ तो नीले में शिथिलन। तो कहने का मतलब होगा कि आलिंग और नीले दोनों में संकुचन साथ साथ नहीं होता है। पहले संकुचन आलिंग में फिर नीले। जब यहां संकुचन होगा मतलब ये खाली होगा, जब यहां संकुचन होगा, यहां कहां, नीले में। तो जब नीले में संकुचन होगा तो ये खाली, और जब ये खाली होगा तो इसका मतलब ये भरे। तो इसका मतलब ये खाली कब होंगे, यहां संकुचन होगा, और जब यहां संकुचन होगा तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, शिथिलन वाली क्रिया। ओके, यहां तक अपन ने बात कर। अब अपन बात करते हैं आगे, एक बार उसको बता लेना, उसके बाद आगे बात करते हैं। बेटा अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आलिंग और नीले में एक साथ संकुचन नहीं होता, लेकिन संकुचन होता है, चाहे आलिंग की बात करो चाहे नीले। तो एक चक्र की अगर हम बात करते हैं तो मैं यूं समझा सकता हूं आपको कि आलिंग की अगर बात करें और नीले की अगर अपन बात करें तो आलिंग में जो संकुचन होगा, तो आलिंग में जो संकुचन होता है उसमें जो समय लगता है, या अपन ये कहें कि ऑरिकुलर सिस्टोल में जो समय लगता है, एएस बोल सकते हैं, ऑरिकुलर
सिस्टोल, या पर कहें आलिंग में संकुचन, आलिंग में संकुचन। तो आलिंग में जो संकुचन होगा, तो आलिंग में संकुचन का जो समय होता है वो होता है 0.1 सेकेंड। और नीले में संकुचन की पर बात करते हैं तो नीले में संकुचन में समय लगता है 0.3 सेकेंड। पहले किसमें संकुचन होगा? आलिंग में, और उसके बाद संकुचन किसमें होगा? वीएस, जिसको अपन बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसमें कितना समय लगता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब नीले में संकुचन, ओके, नीले में संकुचन। तो आलिंग में जो संकुचन हुआ, उस आलिंग में संकुचन में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? आलिंग में संकुचन में 0.1 सेकेंड का समय लगता है, और नीले में संकुचन होगा उसमें 0.3 सेकेंड का समय लगता है। और अगर कंप्लीट हार्ट की अगर बात करें तो कंप्लीट हार्ट में रिलैक्सेशन जो है उसमें जो समय लगता है वो होता है 0.4 सेकेंड। कंप्लीट हार्ट रिलैक्सेशन, कंप्लीट हार्ट जो है उस कंप्लीट हार्ट में रिलैक्सेशन में समय लगेगा। संपूर्ण हृदय जो शिथिलन होगा उसमें कितना समय लगता है? 0.4 सेकेंड। तो ये टोटल जो समय लगा कितना लगा? 0.8 सेकेंड। तो एक हृदय चक्र की अपन बात करें, एक जो कार्डियक साइकिल की बात करें तो एक कार्डियक साइकिल में टोटल कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का समय लगता है। बात कर रहे हैं अपन एक हृदय चक्र की, तो एक हृदय चक्र में कितना समय लगेगा? एक हृदय चक्र में 0.8 सेकेंड लगेगा, 0.8 सेकेंड। 0.1 सेकेंड आलिंग में संकुचन, 0.3 सेकेंड किसमें लगा? नीले में संकुचन, और तो 4 हो गया, और 4 सेकेंड का समय लगेगा किसमें? कंप्लीट हृदय की रिलैक्सेशन की क्रिया में। जिसमें अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो आलिंग में जो संकुचन होगा, आलिंग में जो संकुचन होगा उसमें समय लगेगा 0.1 सेकेंड। तो इसका मतलब आलिंग के डायस्टोल में समय कितना लगेगा? 0.7। अगर बात करें अपन नीले के संकुचन की बात करें तो नीले के संकुचन में समय कितना आ जाएगा? 0.3 सेकेंड। तो इसका मतलब नीले के शिथिलन में कितना समय लग गया? 0.5 सेकेंड। ओके, तो इस प्रकार की अगर हम बात करें तो एक साइकिल की अगर हम बात करें, एक चक्र की बात करें तो कितना समय लगेगा? 0.8। ये है एस का मतलब यहाँ पर आलिंग में संकुचन, आलिंग में संकुचन। ये है आलिंग में शिथिलन, एडी आलिंग में शिथिलन। यहां बात करते हैं नीले, नीले में संकुचन, और नीचे बात करते हैं नीले में शिथिलन। एक साइकिल की बात कर रहे हैं, कार्डियक साइकिल की अपन बात कर रहे हैं, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं कि जो आलिंग है उस आलिंग में जो संकुचन होगा उसमें समय 0.1 सेकेंड। तो आलिंग में जब 0.1 सेकेंड संकुचन में लग रहा है तो बच गया कितना? 0.8 सेकेंड, जो किसमें लगेगा? शिथिलन। नीले के संकुचन में समय कितना लग रहा है? 0.3 सेकेंड। तो शिथिलन में कितना लगेगा? 0.5 सेकेंड समय लगता है। ओके, तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि एक हृदय चक्र की जहां बात की जाए, एक हृदय चक्र में कितना समय लगेगा? एक हृदय चक्र में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। एक हृदय चक्र में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ओके, यहां पे आपको बात करते हैं आगे। जी, आगे अपन बात करते हैं कि हृदय की जो मैकेनिज्म है उसमें सर्वप्रथम दोनों आलिंग जो है
वो ब्लड से भर जाए। देखिए इसको तीन प्रावस्थाओं में समझ सकते हैं। पहली प्रावस्था आलिंद में संकुचन, पहली प्रावस्था अपन पढ़ेंगे आलिंद में संकुचन या अपन कहें ऑरिकुलर सिस्टम। दूसरी अवस्था अपन पढ़ेंगे निलय में संकुचन, निलय में संकुचन वेंट्रिकुलर सिस्टम। और तीसरी क्रिया जो है वो अपन पढ़ेंगे हार्ट में, हृदय में शिथिल, हृदय में शिथिल। तीन प्रावस्थाओं के अंदर अपन इस कॉर्डिक साइकिल को अपन पढ़ सकते हैं, हृदय चक्र को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आलिंद में संकुचन की अपन बात करते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि सर्वप्रथम दोनों आलिंद ब्लड से पूरी तरह भर जाते हैं। सबसे पहले ये क्या है, आलिंद। तो सबसे पहले आलिंद जो है वो पूरी तरह ब्लड से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। अपन पहली अवस्था की बात करें, आलिंद पूरी तरह से ब्लड जो होगा उस ब्लड से भर जाए। जैसे ही पूरी तरह ब्लड से भर जाएंगे वैसे ही क्या होगा, इनमें संकुचन होगा। ठीक है, अब जब संकुचन की क्रिया कैसे होगी वो अपन बात करते हैं कि ये जो क्रिया होगी इसमें ऐसे नोड में संकुचन की तरंग उत्पन्न होती है। किसके अंदर, ये जो एस ए नोड होगा, इस एस ए नोड में संकुचन की तरंग उत्पन्न होती है। और क्योंकि इसकी तरंगें जो भी, इसके नाम, इसकी जो तंत्रिकाएं, इसके जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स आलिंद की दीवारों में फैले हैं, दोनों आलिंदों में फैले हुए हैं। इसका मतलब होगा कि इन फाइबर्स के माध्यम से जो बात करते हैं सूचना दोनों आलिंदों में पहुंचेगी और दोनों आलिंदों में एक साथ संकुचन होगा। दोनों जो आलिंद हैं भाई, यहाँ जो फाइबर्स है वो यहाँ पर भी फैले, तो जैसे ही सूचना दोनों आलिंदों में फैलेगी वैसे ही दोनों आलिंदों में एक साथ संकुचन होगा। ध्यान दो दोबारा से कि प्रथम क्रिया आलिंद में संकुचन होगी, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले दोनों आलिंद ब्लड से पूरी तरह से भर जाएंगे, दोनों आलिंद ब्लड से भर जाएंगे। जैसे ही दोनों आलिंद ब्लड से भर जाएंगे वैसे ही एस ए नोड, जिसको पेस मेकर भी कहा जाता है, जिसे हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, सिनु ऑरिकुलर नोड कहते हैं, सिरा आलिंद घुंडी कहते हैं, इससे तरंग उत्पन्न होगी। और ये क्या काम करेगा, ये तरंग उत्पन्न करके ये जो आलिंद है यहां से आलिंद की दीवारों में ये फैल जाए। और जब आलिंद की दीवारों में फैल गया, दोनों आलिंद दाएं में और बाएं में, तो क्या होगा, दोनों आलिंदों में एक साथ संकुचन। ध्यान रखना, आलिंद और निलय में एक साथ संकुचन नहीं होता है, लेकिन जहां दोनों आलिंद और दोनों निलय की बात करें तो वहां एक साथ संकुचन होता है। ठीक है, तो दोनों आलिंदों में एक साथ क्या होगा, संकुचन। और जब दोनों आलिंदों में एक साथ संकुचन होगा तो क्या होगा कि यहां पर ट्राइकस्पिड और यहां पर बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि संकुचन होने पर ब्लड का प्रेशर होगा, वो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जब यहां पर संकुचन की क्रिया हुई, अब जब संकुचन होगा भाई, कोई क्रिया है, जैसे मान लीजिए इतना वॉल्यूम है किसी का, उसको आप दबाओगे, संकुचित करोगे, उसको दाब बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये जो वाल्व है, ये वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और जैसे ही वाल्व खुले, ब्लड जो है यहाँ से यहाँ चला। तो ये यहाँ पर जो संकुचन हुआ है, इस संकुचन में समय लगा है 0.1 सेकेंड। ये जो यहाँ संकुचन हुआ, संकुचन कितना समय लगा, 0.1 सेकेंड का समय लगा। और 0.1 सेकेंड में आलिंद जो है वहां से ब्लड जो है वो कहाँ चला गया, नीले में चला गया। कब, जब डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाए, तो ब्लड कहाँ चला गया, आलिंद से नीले में चला गया। और इसमें कितना समय लगा, 0.1 सेकेंड का समय लगा। तो ये पहली प्रावस्था आ गई आपकी आलिंद में संकुचन। क्या हुआ, आलिंद में संकुचन। अब देखिए अब क्या होता है, अब दूसरी प्रावस्था है क्या, अब नीले में संकुचन। आलिंद में संकुचन हो गया, अब कहां संकुचन होगा, नीले में। अब क्या होगा कि अब ऐसे नोड से संवेदना एडी नोड को भेजे जाए। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो एस के नोड है, यहां से सूचना यहां पहुंचे, यहां से सूचना यहां पहुंचे। यहां क्या मौजूद है, यहां एबी नोड मौजूद है।
एंटीरियर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, इसके पास सूचना पहुंची। अब आपको पता है कि इसके जो फाइबर्स हैं वो पूरे नीले की दीवारों में फैले हुए हैं, बंडल ऑफ हिज पुरकुंजी फाइबर। तो अब जैसे ही सूचना यहां पहुंचेगी, ये अपनी सूचना को नीले की दीवारों में भेजेगी, ये अपनी सूचना को बंडल ऑफ हिज के माध्यम से, पुरकुंजी फाइबर के माध्यम से भेजेगी। और जब यहां पर सूचना जाएगी तो क्या होगा, अब यहां पर शिथिलन वाली क्रिया, सॉरी यहां पर संकुचन की क्रिया। भाई यहां पर जैसे संकुचन हुआ, ब्लड यहां पर आ गया, तो ये पूरे के पूरे क्या हो गए, भर गए। अब जब यहां पर ये क्रिया होगी तो क्या होगा कि ये वाल्व वापस से बंद हो। भाई जैसे ही ये खाली हो गए, और खाली जैसे ही खाली होंगे तो खाली होते ही ये वाल्व जो ओपन हुए थे वो वापस क्या हो जाएंगे, बंद हो गए। तो जब ये बंद होंगे वाल्व, तो इन वाल्व के बंद होने पर डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर एक ध्वनि सुनाई देती है, और वो ध्वनि कौन सी होती है, लब। वो ध्वनि कौन सी होती है, लब। लब की ध्वनि जो उत्पन्न होती है। ये बंद हो गई, ये जैसे ही बंद हो गई, कब बंद होंगे, जब ये पूरे के पूरे भर जाएंगे। जब नीले पूर्ण रूप से पूरे ब्लड से भर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और जैसे ही ये बंद होंगे तो यहां पर क्या होगा, लब की ध्वनि सुनेगी। अब क्या होगा, ये तो भर गए, अब सूचना एवी नोड के पास आ गई। अब एवी नोड से सूचना कहां जाएगी, नीले की दीवारों में जाएगी, नीले की दीवारों में सूचना। जब नीले की दीवारों में सूचना जाएगी तो इसका मतलब होगा कि नीले में भी क्या होगा, भाई संकुचन होगा, क्योंकि एवी नोड यहां पर एक्टिव हो गया है, एवी नोड उत्तेजित हो गया है। ये एवी नोड यहां पर संकुचन करवाएगा। आलिंद में संकुचन कौन करवाएगा, SA नोड। नीले में संकुचन कौन कराएगा, AV नोड। अब क्या होगा, यहां पर शिथिलन की क्रिया होगी, ठीक है, चलिए संकुचन की क्रिया। अब यहां पर जब संकुचन की क्रिया होगी, संकुचन की क्रिया, तो क्या होगा कि यहां पर दो वाल्व अर्धचंद्राकार, ये ओपन हो जाए। जैसे ही ओपन होगा तो यहां से ब्लड को पंप किया जाएगा और यहां से ब्लड बाहर जाएगा। कहां जाएगा, दाएं आलिंद है, वहां से तो कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा शुद्ध होने के लिए। बाएं आलिंद है, कहां चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। जैसे ही यहां संकुचन हुआ, यहां से ब्लड पंप कर दिया गया, ये खाली है। जैसे ये खाली हो जाएंगे तो यहां पर ये वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ओके, वाल्व बंद हो जाए। और जब यहाँ वाल्व बंद हो जाए तो इसका मतलब इन दोनों, ये जो अर्धचंद्राकार वाल्व हैं, इनके बंद होने पर यहाँ पर एक ध्वनि सुनाई देगी, वो कौन सी होगी, डब। तो कहने का मतलब हुआ कि हृदय चक्कर के दौरान ध्वनि सुनाई देती है, कौन सी, लब और डब। जब हृदय चक्कर होगा, कार्डियक साइकिल चलेगा, तो उस टाइम पर दो प्रकार की ध्वनि अपने को सुनाई देती है, तो लब और एक डब। लब, प्रथम ध्वनि लब और द्वितीय ध्वनि डब। लब ध्वनि कब उत्पन्न होती है, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तब लब की ध्वनि आती है, और जब अर्धचंद्राकार वाल्व बंद होते हैं तब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अब इसमें जब संकुचन हुआ, इसमें संकुचन में कितना समय लगेगा, 0.3 सेकंड। 0.3 सेकंड। आलिंद में संकुचन में कितना समय लगा, 0.1 सेकंड। और नीले का जो संकुचन होता है उसमें जो समय लगता है वो कितना लगता है, 0.3 सेकंड का समय इसमें लगता है, ठीक है। तो नीलों में उत्पन्न जो दाब होगा, जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर के कारण बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे, और इन वाल्व के बंद होने पर हार्ट बीट की पहली ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसको अपन लब कहते हैं। ये जो नीले संकुचन होगा, इसमें 0.3 सेकंड का समय लगेगा, और जैसे ही ब्लड दोनों नीलों से कहां प्रवेश कर जाएगा, धमनी में प्रवेश कर जाएगा, वैसे ही इसमें उपस्थित जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, धमनियों की अपेक्षा कम होने लगेगा। और जब प्रेशर कम होने लगेगा तो अर्धचंद्राकार वाल्व भी बंद होगा, और जब अर्धचंद्राकार वाल्व बंद हो जाएंगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी, और वो ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, डब। कौन सी, डब, ठीक है। तो अब ये आलिंद में संकुचन हो गया, नीली में भी संकुचन। अब क्रिया है शिथिलन, ये दो क्रिया होगी,
पहले में 0.1 सेकंड का समय लगा, दूसरे में 0.3 सेकंड का समय लगा, अब हृदय में शिथिलन होगा जिसमें कौन कितना लगेगा 0.4 सेकंड। अब क्या होगा कि नीले में संकुचन के बाद नीले में शिथिलन होगा जिससे इसका आयतन बढ़ता है और जिससे इसमें रुधिर दाब कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है तथा ब्लड प्रेशर काफी कम होने पर आलिंद नीले कपाट खुल जाते हैं जिससे रुधिर आलिंद से नीले में आया, आलिंद से नीले में आ जाए, वापस वो गिरना चालू हो जाए। तो इस प्रकार को कह सकते हैं कि हृदय का जो शिथिलन होगा उसके बाद पुनः हृदय चक्र प्रारंभ हो जाएगा और संपूर्ण हृदय के शिथिलन में जो समय लगेगा वो 0.4 सेकंड का लगेगा। ठीक, संपूर्ण हृदय भाई 0.1 सेकंड का यहाँ समय लगेगा आलिंद के संकुचन में, 0.3 सेकंड का समय नीले के संकुचन में। ठीक, तो जितना समय संकुचन में लगा उतना शिथिलन में लग जाएगा, तो 4 सेकंड यहाँ पर इसमें लगे, 4 इसमें लगे, तो टोटल कितने हो गए 0.8। तो अब ये कह सकते हैं कि एक जो हृदय साइकिल की अपन बात करते हैं, एक हृदय स्पंदन की बात करें, एक कार्डियक साइकिल की बात करें तो उसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो इसमें 3 प्रावस्थाएं देखी जाती हैं। ठीक, और इसमें 3 अपन कह सकते हैं 2 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रथम ध्वनि कौन सी होती है? लब। और द्वितीय ध्वनि कौन सी होती है? डब। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम ध्वनि लब कब उत्पन्न होती है? जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ध्वनि कौन सी होगी, लब और डब। तो हृदय स्पंदन होता है तो हृदय स्पंदन में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो प्रथम ध्वनि तो होती है लब, फिर डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, ऐसे। तो प्रथम ध्वनि जो है वो लब होती है, द्वितीय ध्वनि डब होती है। तो प्रथम ध्वनि कब उत्पन्न होगी? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो। द्वितीय ध्वनि डब कब उत्पन्न होगी? जब दोनों अर्धचंद्राकार वाल्व बंद होते हैं। जब दोनों अर्धचंद्राकार वाल्व बंद होते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? डब होती है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद कब होते हैं? जब आलिंद पूर्ण रूप से खाली हो जाते हैं और नीले जब भर जाते हैं। तो नीले जब भर जाएंगे तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो आलिंद से नीले में ही आता है। जब ये कब आता है? जब ये खुल जाता है और नीले से ब्लड आलिंद में वापस ना जाए, इसलिए ये क्या हो जाता है? यहाँ पर बंद हो जाता है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे तो ब्लड जो है नीले से आलिंद में वापस नहीं जाएगा। तो ये बंद हो गया। इसके संकुचन के बाद, आलिंद के संकुचन के बाद जब यहाँ पर शिथिलन वाली क्रिया होगी तब ये बंद हो जाता है, क्योंकि वापस भी तो इसमें ब्लड आएगा, वापस से भर जाएगा। तो यहाँ संकुचन हुआ, संकुचन होने से ब्लड यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? खाली हो गया। अब खाली हो गई तो वापस क्रिया चालू हो जाएगी, वापस भरने लग जाएगी। अब अगर ये खुला रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? ब्लड चलता रहेगा, भरना भरेगा कहां से? लगातार ही चलता रहेगा। फिर जब इसमें संकुचन होगा तो क्या होगा? यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार वाल्व है, ठीक है, ये अर्धचंद्राकार होता है, भाई ब्लड तो चला गया, खुल जाएंगे पहले तो, फिर जैसे ब्लड चला गया, ये खाली हो गई, ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ब्लड यहाँ पर आ जाएगा। फिर वापस वही क्रिया होगी, वापस से ब्लड जो है वो आलिंद से कहाँ आएगा? नीले में है, आलिंद में संकुचन, फिर नीले में, यहां शिथिलन, फिर यहां शिथिलन। मतलब आलिंद और नीले में संकुचन और शिथिलन साथ साथ नहीं होगा। पहले आलिंद में संकुचन होगा, फिर नीले में संकुचन होगा, और उसी प्रकार से जो है शिथिलन वाली क्रिया चलेगी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि आलिंद और नीले में
संकुचन और शिथिलन की जो क्रिया चल रही है, संकुचन और शिथिलन का जो क्रम चल रहा है, संकुचन और शिथिलन का जो चक्र चल रहा है, वही एक प्रकार का हृदय चक्र है। और ये संकुचन और शिथिलन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक संकुचन और एक शिथिलन की बात करें तो एक संकुचन और एक शिथिलन में टोटल जो समय लगता है वो 0.8 सेकंड का लगता है। और इसी आधार पर अपन कहते हैं कि हृदय स्पंदन की जो क्रिया या कार्डियक साइकिल की जो क्रिया है, हृदय चक्र की जो क्रिया है, उसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है। जिसमें आलिंद में संकुचन में 0.1 सेकंड, तो आलिंद में शिथिलन में 0.7 सेकंड का समय, नीले में शिथिलन में 0.3 सेकंड, तो नीले में शिथिलन में 0.5 सेकंड। इस प्रकार कार्डियक साइकिल जो है उस कार्डियक साइकिल की अपन चर्चा कर सकते हैं और कार्डियक जो साइकिल है उस कार्डियक साइकिल को अपन समझ सकते हैं। ओके, तो ये था आपका हृदय चक्र, हार्ट जो है उस हार्ट के अंदर हार्ट साइकिल की अपन ने यहाँ पर बात की है। हृदय चक्र जो है उस हृदय चक्र की अपन ने यहाँ पर चर्चा की है। ओके, थैंक यू।